हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। यूपीएससी ने फाइनली 2026 का कैलेंडर रिलीज कर दिया है। अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इस कैलेंडर को देखने के बाद व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन। लाइक ऑनेस्टली फर्स्ट रिएक्शन जो था वो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नाउ हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स पर आ जाते हैं कि हमारा प्री कब होगा, मेंस कब होगा और इंटरव्यू कब शेड्यूल है। ऑलराइट, सो 2025 का प्री अब सिर्फ और सिर्फ 9 डेज आर लेफ्ट। 10th डे पे एग्जामिनेशन है, उसके बाद सारा फोकस मतलब आप लोगों पर ही आ जाएगा फॉर 2026 प्रीलिम्स एस्पिरेंट। आगे बढ़ते हैं। सो इफ यू विल जूम आउट, योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन फॉर 2026 इज हैपनिंग ऑन 24th ऑफ मे। ये देख रहे हो आप, ये है सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026। ये कब होगा? हमारा होने वाला है 24th ऑफ मे, संडे को होने वाला है। मतलब अब एक साल ऑलमोस्ट रह गया है। मैं आपको बताऊंगा कितना दिन एग्जैक्टली है, डिटेल में भी हम लोग बात करेंगे, बट मोटा मोटी कहें एक साल, 1 ईयर। और इससे पहले कि आप कमेंट में करके पूछें कि भैया क्या एक साल में हो जाएगा, हो जाएगा। लोगों ने किया हुआ है क्रैक, एग्जांपल्स हैं। यस, आइदर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल और यू आर फुल टाइम एस्पिरेंट और यू आर इन फाइनल ईयर कॉलेज। हो सकता है अगर हम अब से भी डिसिप्लिन हो जाएं तो। ये हमारा प्री का है, यानी कि 24th ऑफ मे 2026, और उसके बाद ये है हमारे मेंस का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2026। ये है 21 अगस्त 2026 को। आपको पता है इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली उतना ही दिन दिया गया है जितना इस बार के प्री और मेंस के बीच में डेज दिए गए हैं। विच मींस कि हमारा जो फॉर्म है वो लगभग 14 तारीख को आएगा। लास्ट डेट ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द फॉर्म, अगर प्री आपका है लेट्स से 24 मई को, तो हमारा लास्ट डेट है, डेट की नोटिफिकेशन जो आएगी वो 14 तारीख को आएगी। 14th ऑफ जनवरी को हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। ये है 14th जैन, ठीक है, 14th जैन को आएगी। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट हैं फाइनेंशियल ईयर के उसको रेडी कर लीजिएगा आप। जब हमारे रेडी हो जाएंगे, यानी कि तब से लेकर और जैन के बीच में वो डॉक्यूमेंट आपको रेडी करने पड़ेंगे धीरे धीरे। और उसके बाद फिर 3 तारीख को, मतलब 3 फरवरी को लास्ट डेट होगी आपके लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट की, और फिर 24 तारीख को हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो फॉरेस्ट का है, आपको पता ही है कि फॉरेस्ट सर्विसेज का जो है वो इसी दिन होता है, सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट का। लेकिन जो फॉरेस्ट का मेंस है वो होगा हमारा लगभग नवंबर को, यानी कि 22 नवंबर को फॉरेस्ट का मेंस होगा। ऑलराइट, अगर हम आगे आए डिटेल में देखते हैं यहाँ पे, तो प्री और मेंस के बीच में कितना टाइम है। अगर हमारा प्री जो है वो 24th ऑफ मे को है, ठीक है, और मेंस जो है वो अगर हमारा 21 अगस्त को है, इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ 88 डेज बचे हैं। मतलब कि 12 हफ्ते और 4 दिन, 12.5 हफ्ते आप मान लीजिए। इसके अंदर आपको अपनी मेंस की तैयारी करनी है, जिसमें कि 7+2 पेपर्स होते हैं इंक्लूडिंग ऑप्शनल, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोगों को ओवरऑल सिलेबस खत्म करना होता है। अगर मैं डिटेल में बताऊं दोस्तों, तो आई नो कि पैनिक आप लोग करने लगोगे, लेकिन पैनिक से काम नहीं चलेगा। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ट्रुथ। और मैंने अपने चैनल पे 2026 से रिलेटेड कई सारी वीडियोस ली हुई हैं, और उसमें बताया है कि अब से स्टार्ट करो, अब से स्टार्ट करो, लेकिन आप मानते नहीं थे। अब देखिए नोटिफिकेशन आ गई है, तो फिर आप स्टार्ट कर देंगे करना, है ना। देखिए, only and only you have last 376 days if you seriously want to prepare this examination. And prelims तो एक पहला दरवाजा है जिसके मार्क्स तो मेरिट में भी नहीं काउंट होते, मार्क्स मेरिट में काउंट होते हैं, जो कि मेंस है। तो अभी आपके पास प्रॉपर एक साल है, एक साल यानी कि 376 डेज, यानी कि 53 वीक्स और 5 डेज, ऑलमोस्ट 54 वीक्स हम मान लेते हैं। 54 वीक्स हमारे पास हैं। आपके पास कितने संडे हैं? 54 संडे, 54 सैटरडे। अगर वर्किंग है आप तो आपके पास इतना ही टाइम है। 54 कितना होता है? इट्स वेरी लिमिटेड। लेकिन अगर हम टारगेटेड शेड्यूल के हिसाब से चलें, देन इट इज डूएबल। There are many aspirants in my 2025 batch which they have done it, they have proved it.
ठीक है। सो ओनली 367 डेज, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और हमें अब बहुत सीरियसली इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है, तो करेंगे। मजाक है तो भाई आप मतलब तो फिर आप सीरियस नहीं, आप वैसे पहले ही आप हट जाइए इस प्रिपरेशन से, ठीक है। मैं आपको सीरियसनेस बता देता हूं इस एग्जामिनेशन की, ताकि बाद में आप ये ना कहें कि भैया आपने बताया नहीं या किसी ने बताया नहीं। दिस एग्जामिनेशन इज रूथलेस। ये जो एग्जामिनेशन है वो रूथलेस है। आई एम टेलिंग यू, आपका कॉम्पिटिटर आपका बैचमेट नहीं है। आपका कॉम्पिटिटर आपका बैचमेट नहीं है। आपका असली कॉम्पिटिटर वो है जो कि ये एग्जाम ऑलरेडी क्रैक करके फिर से देने वाला है। अब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि जितने भी एस्पिरेंट 2025 में, ठीक है, 2025 में जो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, प्री देंगे, मेंस देंगे, देन इंटरव्यू देंगे और फिर फाइनल लिस्ट में नाम आएगा, ठीक है। प्री में लगभग 10 लाख बच्चे, 6 लाख बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। इसमें से 14,000 या 13,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे मेंस के लिए, ठीक है। और इसमें से कुछ बच्चे आएंगे 2026 में प्रिपेयर करने, ठीक है। जिनका प्री नहीं हुआ वो अगेन आएंगे 2026 की तैयारी करने, जिसका ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रिपेयर होगा, आपसे बेटर कंडीशन में होगा वो, ठीक है। उसके बाद जिसका मेंस लिखेगा, जो मेंस लिखेगा, ठीक है, 14,000 लिखेंगे मेंस, और उसमें से इंटरव्यू के लिए जो क्वालिफाई होंगे वो सिर्फ 2,500 होंगे, ठीक है। लगभग 10-12 हजार लोगों का मेंस डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपके पास फिर से 2026 में देने आएंगे मेंस, जिनका क्लियर नहीं हो पाया, जो इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाए, वो लगभग 10,000, आप मान लीजिए कि 6,000 कैंडिडेट ऑलरेडी आपके साथ आएंगे 2026 में बैठ के एग्जाम देने, ठीक है। ये आपके कॉम्पिटिटर हैं। थर्ड, इंटरव्यू, जो इंटरव्यू फाइनल लिस्ट में जा रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका नहीं हो पाता है, जिनका भी नहीं हो पाएगा। लेट्स से कि 1000 कैंडिडेट जो हैं उनका नहीं हो पाया है, ये लोग भी इसमें से लगभग 300 से 400 लोग आएंगे और 26 में एग्जाम देंगे आपके साथ। रुकिए, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जिनका सिलेक्शन हो भी जाता है, वो जिनका रैंक 600, 500, 800, 900, उनमें से भी लगभग 300 प्लस कैंडिडेट होते हैं, 200 से 300 कैंडिडेट होते हैं सिलेक्टेड, जो कि फिर से 2026 का एग्जाम देंगे। आप कैसे मैच करोगे इस परफॉर्मेंस को? आपका बैचमेट इज नॉट योर कॉम्पिटिटर, दीज पीपल आर द कॉम्पिटिटर हु हैव ऑलरेडी टेकन एन एज इन दिस प्रिपरेशन, पास्ट से चलता हुआ आ रहा है। यू हैव ओनली वन चांस, बट यू कैन डू इट। यू नो व्हाट? कंसिस्टेंसी के साथ। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, वो वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो, ये देखो, ये देख रहे हो, ये डिसिप्लिन है और ये मोटिवेशन है। मोटिवेशन एक स्पार्क की तरह होता है जो कि चिंगारी आई 2-3 दिन में खत्म। डिसिप्लिन जो है ये एक ऐसी लाइट होती है, एक ऐसी आग होती है कि स्लोली इवेंचुअली धीरे धीरे आप आगे बढ़ते रहोगे। तो आप देख सकते हो वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ। यू वांट टू सी योरसेल्फ हियर और यू वांट टू सी योरसेल्फ हियर। डू यू नीड रेगुलर मोटिवेशन और डू यू नीड रेगुलर डिसिप्लिन? दिस इज व्हाट यू आर। एंड इसीलिए हम लोगों ने इस पूरे के पूरे स्ट्रैटेजी को अपने मार्गदर्शन, असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम में डाला हुआ है डिटेल में। और दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 26th of May एंड देन 2nd of June। ओके, प्रॉब्ली 2nd of June को वो लोग हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, बट इफ यू आर फुल टाइम देन यू कैन ज्वाइन ऑन 26th एंड और 2nd of June का सेशन जो है। दिस मार्गदर्शन IAS एंड असेसमेंट प्रोग्राम इज वन एंड ओनली प्रोग्राम। आप हर जगह देख लीजिए, दिस इज ओनली वन एंड ओनली प्रोग्राम वेयर आई विल बी देयर, आई विल मेंटर यू, आई विल बी योर मेंटर, I will guide you. Nobody else in my place. There's no teacher, there's no third party. I am the founder, I am the co-founder here, and I am the mentor here. I will guide here, and I will help you to crack your UPSC prelims and mains examination. And you can ask my feedback in any Telegram group, in any WhatsApp group. You will be only find that this is the most genuine platform. Yes, it has a fees in it. Yes, it has an amount in it, but it is return of investment. Why I'm saying it? Because आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, PYQ को कैसे एनालाइज करोगी? देखो, see, the entire course has been divided into 3 parts. Number 1, pre, mains and current affairs. So when I say pre, which includes everything, your prelims, strategy, approach, sessions,
हाउ टू अप्रोच अ पॉलिटी, नोट मेकिंग कैसे करें, इकोनॉमी को कैसे अप्रोच करें, ज्योग्राफी को कैसे अप्रोच करें, साइंस एंड टेक को कैसे करें, ठीक है, पीवाईक्यू एनालिसिस कैसे कि एग्जामिनर ओरिएंटेड क्या करें। आप जो पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आप पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो एग्जामिनर चाहता है आपसे सुनना, पढ़ना, देखना, वो इंपॉर्टेंट है। वी विल फॉलो एग्जामिनर्स माइंडसेट, ठीक है। सो हियर इज द कोर्स ओवरव्यू। व्हेन यू विल गो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है हमारे मोबाइल ऐप का, आप जाइए, डायरेक्टली ऐप से आप एनरोल कर सकते हैं, एंड देयर इज अ डेमो लिंक एज वेल। उस डेमो लिंक को आप वॉच कीजिए, देयर आर टेस्टिमोनियल्स एज वेल। आइए फिर आप इसमें एनरोल करिए, देन यू विल फील द डिफरेंस। ओके, यू विल बी गेटिंग अ कम्युनिटी ऑन द व्हाट्सएप साइमल्टेनियसली। यहां पे देखिए, बट वी विल कवर एनसीईआरटी स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस, नोट मेकिंग कैसे की जाती है। जो बच्चा अच्छी नोट मेकिंग कर लेगा वो अच्छी आंसर राइटिंग भी कर लेगा, समझ गए। दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। हर एक सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी। जो दो चीजें हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है, ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं फिर पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। दो चीजें हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है। नंबर वन, वी डोंट गिव डेली लेक्चर्स। लेक्चर्स इस प्रोग्राम में इंक्लूड नहीं है। स्ट्रैटेजी है हर एक सब्जेक्ट की, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का सेशंस हम लोग कंडक्ट करते हैं। जैसे कि अभी ये पूरा मसला चल रहा है इंडो पाक वॉर का, जैसे कि अभी रिसेंटली इंडिया चाइना से रिलेटेड या इंडिया यूएस टैरिफ से रिलेटेड बात हुई थी। इंपॉर्टेंट सेशंस हम होल्ड करते हैं, ठीक है, बट डेली लेक्चर्स यहां नहीं होते हैं। दैट आई सजेस्ट आइदर यू टेक अ कोर्स or you can go on YouTube. We can also suggest few YouTube videos which are really very awesome. ठीक है, ये हो गया। दूसरा, optional is not included in it. Alright, optional is not included in it because I would suggest rather you take optional from subject matter expert जो कि उस डोमेन में है। बाकी वो सारी GS, प्री का पूरा GS including CSAT, मेंस का पूरा GS, everything has been included including your answer writing and evaluation, ठीक है। एंड रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे, जैसे पीवाईक्यू अस्त्रा प्री और मेंस के भी, विच विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। सो साइमल्टेनियसली हम लोग कैसे प्रिपरेशन करेंगे, इसकी एविडेंस के बेस पे करेंगे, ठीक है। कि इस पूरे प्रिपरेशन में एविडेंस के बेस पे प्रिपरेशन कैसे होती है। नंबर वन, सिलेबस इज योर एविडेंस, कि यहां से हमें पढ़ना है, ये टॉपिक्स है हमारे, और पीवाईक्यूज इज योर सेकंड एविडेंस, कि मुझे कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मॉक टेस्ट इज योर ओन एविडेंस, कि इतना पढ़ने के बाद तुम्हें क्या क्या आता है अब देखो। ये ट्राइंगल जो है, ये ट्रायो जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम ऐसे अप्रोच करेंगे। दूसरा, स्टडी मटेरियल का इवोल्यूशन। कभी कभी लक्ष्मीकांत भी एनफ नहीं है, कभी कभी नितिन सिंघानिया भी एनफ नहीं है, कभी कभी सिर्फ एक मैगजीन मंथली एनफ नहीं है, लेकिन करंट अफेयर का इवोल्यूशन हो रहा है। क्यों? स्टडी मटेरियल का इवोल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा टाइम, क्वेश्चंस डायनेमिक आ रहे हैं, क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जा रहे हैं, एंड देन व्हाट वर्क्स फॉर देम डेफिनेटली इट डजंट वर्क फॉर यू। सबकी स्ट्रैटेजी अलग है, आप सब कॉपी करके अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते। यू हैव टू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी बिकॉज यू आर डिफरेंट, योर बैकग्राउंड इज डिफरेंट, ठीक है। नाउ एक चीज जो मैं यहां पे बताना आपको भूल गया था कि एज डिफरेंस, ये वो एग्जामिनेशन है जहां पर 21 साल की एज से लेकर 37 साल तक की एज के कैंडिडेट्स बैठते हैं, जिनके दो बच्चे भी हो सकते हैं, जो डॉक्टर भी हैं, जो IITN भी है, IIMs भी हैं, जो यूपीएससी क्रैक कर भी लिए हैं, वो हैं। देयर आर डाइवर्सिटी इन इट, ठीक है। तो यहां पर ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। ये कोई IIT JEE का एग्जाम नहीं है, ये कोई नीट का एग्जाम नहीं है कि सब एक बच्चे एक ही एज के होंगे। दिस एग्जामिनेशन इसीलिए ये बहुत रूथलेस है कि कोई 25 साल का हो, कोई 30 साल का हो, कोई 32 साल का हो, और सबकी एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, ठीक है। नाउ हियर इज व्हाट यू हैव टू डू। मैंने ये टाइम टेबल ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है इन माय स्ट्रैटेजी सेशंस। आई विल क्रिएट अ स्ट्रैटेजी, और वो वीडियो आपके पास मिल जाएंगी। सो दिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 फेजेस, फेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। फेज 1 में हम अपने बेस को बिल्ड करेंगे, यानी कि जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं, उनको लगभग मई, जून, जुलाई, अगस्त, इन 4 महीनों में हम इन चारों सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे, एंड साइमल्टेनियसली हम लोग इसको आगे लेकर चलेंगे। दूसरा, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। 120 दिन बचेंगे, 960 घंटे हैं। ये टोटल अगर आप पूरा मिला देंगे तो ऑलमोस्ट उतने ही दिन होंगे जितना कि हमने किया हुआ है अभी डिस्कस। फेज 2 में हम लोग सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जहां पर एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और माइनर सब्जेक्ट मेंस के पिक करेंगे, और यहां से आपका ऑप्शनल भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल स्टार्ट करेंगे।
ऑलमोस्ट आपको यहां 91 डेज मिल रहे हैं इनको कवर करने के लिए, लगभग 728 आवर्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा दिसंबर और जनवरी का। हियर वी नीड आवर परफॉर्मेंस शुड बी इन पीक परफॉर्मेंस। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर रिवीजन करनी है, आंसर राइटिंग करना है और मेंस रेडी होना है, कंप्लीट मेंस रेडी होना है, ताकि आप अपने जर्नी में बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाएं। ठीक है, कॉन्फिडेंट होंगे। और सबसे कम टाइम आपको यही मिल रहा है। हम आंसर राइटिंग काफी अच्छे से करेंगे, ऑप्शनल कि आप करेंगे, एंड देन रिवीजन मोड चालू होगा और ये आवर्स मिल रहे हैं। फिर आता है हमारा प्रीलिम्स ओरिएंटेड, फेब से लेकर मई तक जितने भी प्रीलिम्स के हमारे सब्जेक्ट हैं, रिवीजन, पीवाईक्यू, मॉक, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये एक ओवरव्यू मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, द लास्ट इज जून टू अगस्त जो कि हमारा मेंस का है। दिस इज एन ओवरव्यू, ताकि आपको दिमाग में पैटर्न बना रहे कि मुझे कब कब क्या करना। आई थिंक समझ रही हो आप, क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट अप देखो, फॉर एग्जांपल हमने कुछ टॉपिक्स हम लोग अपने मार्गदर्शन आईएएस के प्रोग्राम में हम लोग इस तरीके से प्लानिंग के साथ चलते हैं कि अगर तुम्हें इकोनॉमी पढ़ना है तो ये देखो, ये टॉपिक हैं जो कि पिछले साल यूपीएससी ने पूछे हैं, इसको प्रायोरिटी पे रखना, फिर आगे तुम पढ़ना। ठीक है, क्योंकि तुम जो पढ़ रही हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो एग्जामिनर तुमसे पूछ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। दीज आर द टॉपिक्स। ये कहां से आए हैं? पीवाईक्यू प्लस हमने कुछ फोरकास्ट किया है, हमने कुछ प्रेडिक्ट किया है, यहां से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इन्फ्लेशन, प्लानिंग इन इंडिया, नेशनल इनकम, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट, दीज आर द फ्यू थिंग्स व्हिच यूपीएससी हैज ऑलरेडी आस्क्ड। कहां से आ रहे हैं? तो वो ज्यादा एविडेंस के बेस पे पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं। जैसे पॉलिटी का ये क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस मीन्स, ये 3 बार क्वेश्चन, 4 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये 4 टाइम्स दिस क्वेश्चन केम। कौन बताएगा आपको? ठीक है, एन एक्सपीरियंस एडुकेटर, मेंटोर यही बता सकते हैं आपको कि अगर ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो आपको कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा आया था यूपीएससी 2016, यूपीएससी 2024 में एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक, कहां से क्वेश्चन आया है? यह आया है विजयनगर किंगडम से रिलेटेड। ठीक है, आप पढ़ लेना क्वेश्चन पॉज करके क्या क्वेश्चन था, लेकिन क्या पढ़ना है ना उसमें, वो हम लोग अपने इस प्रोग्राम में बताएंगे कि आप एग्जाम ओरिएंटेड कैसे चलेंगे। वरना तो हम कितनी सारी किताबें पढ़ते हैं। ऑनेस्टली बता रहा हूं यार, ये पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, बच्चों ने बहुत सीरियसली इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, लेकिन वो एग्जाम ओरिएंटेड नहीं पढ़ते हैं। इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि एक एक चैप्टर को खूब अच्छे से नोट्स बनाना, खूब बढ़िया से, लेकिन हमें यार एग्जाम, पहले सिलेबस देखें, सिलेबस से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, फिर हमें कितना उसमें से आ रहा है और हम क्या फोरकास्ट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। हम रिसर्च नहीं करना, हमें पीएचडी नहीं करनी है। इसीलिए मैं कहता हूं 1 साल में हो जाएगा, लेकिन आप लग जाते हैं मतलब मिथ्स में भरोसा करने और इधर उधर बड़ी सारी वीडियोस देख के, ये सिलेबस वो सिलेबस, ये तो फोकस, मतलब मुझे पता है कि आप घर में अकेली हो या फिर आप प्रिपरेशन कर रही हो, कोई ध्यान नहीं देने वाला है, परेशान हो आप, कोई गाइड नहीं करने वाला है, बट आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी, एंड आई हैव बीन देयर फ्रॉम द कपल ऑफ ईयर्स। अभी हमने खुद का अपना मार्गदर्शन आईएएस कंपनी ये जो स्टार्ट की है, सो दैट इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से मैं गाइड कर सकता हूं लोगों को। ठीक है, चलो आई थिंक आपने काफी कुछ जान लिया है। डिटेल में हम इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे कुछ टाइम बाद। ये कट ऑफ है, ठीक है, कट ऑफ से रिलेटेड हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी द एग्जामिनेशन कैलेंडर इज आउट, लेट अस स्टार्ट। हाथ मोड़ लिया जाए, ठीक है, एकदम मस्त रेडी रहो, एंड आई एम श्योर कि अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करोगे तो रिजल्ट हमारे फेवर में होगा और हम अपने पीडीएफ में नाम देख सकते हैं अपना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कोई डाउट हो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।